हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। देखिए मेरे पेड़ में कितना बढ़िया अमरूद हुआ है ये। तो आज का ब्लॉग अमरूद का नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, आप ऊपर के मेरे फ़ोटो को देख के समझ ही गए होंगे कि तुलसी के पेड़ के बारे में है। तो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ। और मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मैं और भी जानकारियाँ और भी अपने वीडियो को बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं तुलसी के पौधे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और साथ ही कि दिसंबर के महीने में जो तुलसी कैसे ख़राब हो जाती हैं, पेड़ ग्रो नहीं करता है, तो उसकी जानकारी आपको पूरी देते हैं। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना बड़ा सा हमने अमरूद अपने पेड़ पर से तोड़ा है, लेकिन अमरूद की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तुलसी के पौधे के बारे में। तो आप देख रहे हैं मेरे घर में कितनी बड़ी सी ये तुलसी का पौधा है। तो आज आपको तुलसी के पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं प्रदान करूँगा जो आप लोग शायद ना भी जानते हो बहुत से वीडियो पे, क्योंकि मेरे जितने भी गार्डनिंग फ्रेंड हैं तुलसी के बारे में तो बताए हैं, लेकिन तुलसी की प्रजाति या और पूरी जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो आज मैं आपका वीडियो बनाने का मेरा मोटिव था कि तुलसी के पौधे की रख रखाव कैसे करें और तुलसी के पौधे में फ़ायदा क्या है, उपाय क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो मुख्य रूप से तुलसी का घर में हम लोग दो ही प्रकार की तुलसी लगाते हैं, एक श्यामा तुलसी और एक राम तुलसी। श्यामा तुलसी के पास मैं बैठा हूँ, ये आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको राम तुलसी भी दिखाता हूँ। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो तुलसी के 4 तरह के पौधे होते हैं, प्रजाति पाई जाती है, पौधे नहीं कहेंगे, प्रजाति पाई जाती है। जैसे राम तुलसी, श्याम तुलसी, अरहण तुलसी और कपूर तुलसी। कपूर बाकी राम और श्याम जो तुलसी है उस पौधों की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। जैसे आप ये देख भी रहे हैं कि लगभग ये 3 फीट के करीब की होगी, थोड़ा और भी बढ़ जाती है। तो यही हाल राम तुलसी का है, यदि ज़मीन में रखा जाए तो उसकी भी हाइट उतनी ही जाती है। लेकिन अरहण तुलसी के बारे में कहा जाता है कि उसकी लंबाई लगभग 10 से 12 फीट की जाती है। कुछ न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है कि अरहण तुलसी इंदौर में 12 फीट तक की पाई गई है, जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में लाने की बात कही जा रही है। थोड़ा मुझे सर्दी है तो पूरा मैं रुक रुक के बता रहा हूँ आप लोग को। बाकी तुलसी एक तरह का पौधा नहीं, ये झाड़ी टाइप में होती है। आप देख भी सकते हैं कि झाड़ियों की तरह होती है श्रृंखला। पेड़ हम नहीं कह सकते हैं, पेड़ होगा तो बड़ा। तो देखिए ये है राम तुलसी, जो मैंने कहा था ना। तो ये 2 तरह की तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, राम तुलसी और ये है श्याम तुलसी। देखिए मैंने दोनों गमले में भी लगा रखा है और एक मेरे गार्डन में भी हुआ है। तो ये दोनों 2 प्रकार की तुलसी है। अब तुलसी के बारे में जानकारी के साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ तुलसी के बारे में। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण, ये 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथ सभी में तुलसी के पौधे की दवा बनती है। ये साइंटिफिक इसके फ़ायदे हैं। जो ये तुलसी का बीज की मंजरी होती हैं, अब इसी मंजरी में से आप इस तुलसी के बीए निकलते हैं जो काले रंग के हल्के से होते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो बीए होते हैं, इन्हीं बीओं से तुलसी का पौधा फिर से तैयार होता है। लेकिन तुलसी बहुत ही मुलायम चीज़ होती है, मतलब इनको यदि हल्का भी ठंड लग जाए, पाला पड़ जाए तो ये ख़राब हो जाती है। तुलसी का आप तुलसी का माला, तुलसी का बहुत कुछ सुने होंगे, लेकिन तुलसी को कैसे अब रख रखाव करें इसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, हम तुलसी के पत्तों को ऐसे भी खा सकते हैं। यदि आपको सर्दी हुआ हो, जैसे मुझे सर्दी हुआ है, तो ये सर्दी में भी बहुत फ़ायदा करती है तुलसी के पत्ते। साथ में इसकी मंजरियों के भी बहुत सारे मेडिकल है। मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसके मंजरी के बीज को नपुंसकता में भी प्रयोग की दवा में प्रयोग की जाती है। लेकिन ये हमारे मेडिकल के ही लोग बता सकते हैं कितनी सच्चाई है। मैं जो पढ़ा हूँ गूगल से तो वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन क्या सत्यता है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। साथ ही इसको काढ़ा, बहुत सारे उपयोग हैं तुलसी के पौधे के, तो ये तो जनरली सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते थे वो मैंने आप सबको बता दिया। आइए अब मैं बताता हूँ तुलसी के। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ कि तुलसी का पौधा जुलाई से अक्टूबर तक इसका ग्रो होता है बहुत तेज़ी से। जो आप ये देख रहे हैं, जो इतनी पत्तियां घनी हुई हैं, ये सब जुलाई से अक्टूबर तक के बीच में बरसात में ये खूब बढ़िया से ग्रो करते हैं। साथ ही जो इनका सबसे ख़तरनाक पीरियड कहा जाए, ये नवंबर से फरवरी तक का होता है, क्योंकि ये बहुत
सुकुमार पौधे होते हैं, मतलब थोड़ा सा भी इनको ठंडा लगा तो ये डेड कर जाते हैं। तो इन पौधों की कुछ रख रखाव हम के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे रखें कि ये हमारे ज़्यादा दिन तक ये चल सके। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ तुलसी के पौधों की रख रखाव कैसे करते हैं। तो रख रखाव में मेन आपको ध्यान देना रहता है तुलसी के पौधे में नवंबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि इस समय ठंड ज़्यादा पड़ती है और ये हमारे पास जो घर में तुलसी रहते हैं, मतलब राम तुलसी या श्याम तुलसी, इनको ज़्यादा ठंड मतलब शीत या पाला मारने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो तुलसी के पौधे में सबसे बड़ा ध्यान देना है कि कभी भी हमको तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना। यदि आप ज़्यादा इसमें पानी दिए, नमी दिए, तो तुलसी का पौधा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि तुलसी के पौधे में जाड़े में खास करके आप करिए क्या कि जैसे दूध ले लीजिए कच्चे दूध में थोड़ा सा पानी मिला के आप तुलसी के पौधे में चारों ओर गिरा दीजिए। उससे इनमें नमी बनी रहेगी 2-3 दिन तक। आपको 2-3 दिन में एक बार इसमें पानी देना है। दूसरी चीज़, इनको हल्का हल्का धूप हमेशा आते रहना चाहिए। यदि धूप नहीं मिलेगा तब भी तुलसी के पौधे को नुकसान है। दूसरा काम हमको करना है कि आपको कोई भी इस तरह का कपड़ा ले लेना है, उससे आपको इस तुलसी के पौधे को अच्छे से ढक देना है। ढकने से ये होता है कि जो ऊपर से हम लोग को शीत या पाला गिरता है वो हमारे तुलसी के पौधे पर डायरेक्ट नहीं गिरता है, जिससे तुलसी का पौधा डेड नहीं करेगा। तीसरा काम हमको ये करना है कि तुलसी के पौधे को हो सके घर के आप कहीं टीन सेट हो या ऐसे जगह हो जहाँ रखें कि जहाँ डायरेक्ट हवा और पाला ना मिले, क्योंकि ये सब करने के बाद भी यदि डायरेक्ट हवा और पाला मिलता है तब भी तुलसी का पौधा आपका डेड कर सकता है। तो ये तो मेन चीज़ हो गई कि ये आपको तुलसी के पौधे में ये मेन उपाय करना है, जिससे आपका तुलसी का पौधा हरा भरा रहे पूरे जाड़े। आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना है कि तुलसी को जैसे मैंने बताया षटकोण या गोल या चौकोर वर्गाकार में आपको नहीं लगाना है, ना ही त्रिभुजाकार में आपको तुलसी का पौधा लगाना है। दूसरा ध्यान आपको तुलसी के पौधे में रखना है कि कभी भी आप तुलसी के पौधे को पूरब दक्षिण या उत्तर दक्षिण के कोण पर ना रखें। आप हमेशा तुलसी के पौधे को उत्तर पूरब के कोण पर रखें, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। घर में तुलसी के पौधे रहने से आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन यदि आप इसको सही एंगल में नहीं रखें, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ आप सभी को, यदि सही एंगल में ना रखें तो आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों के पास मान लीजिए गार्डन नहीं है तो कुछ लोग हैंगिंग में लटका देते हैं, तो वो काम आप सभी को नहीं करना है। तुलसी के पौधे को हमेशा गमले में लगाएं या कोई आपके घर में कोना हो उस पर बना के आप लगा सकते हैं। कभी भी उसको यदि आप हैंगिंग में किए तो वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी देगा, ना कि पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो इस कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।